12 बजे की सबसे बड़ी ब्रेकिंग में मस्जिद में मोदी मोदी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। मध्य प्रदेश के भोपाल से बड़ी चुनावी हलचल देखने को मिल रही है। भोपाल की मस्जिद में बीजेपी के समर्थन में सभा हुई। अलीगंज हैदरी मस्जिद में अब की बार 400 पार का नारा गूंजा। मस्जिद में बीजेपी प्रत्याशी की जीत की दुआ की गई है। बोहरा मुसलमानों ने लगाए हैं मोदी है तो मुमकिन है के नारे। गर्माते चुनावी माहौल में मध्य प्रदेश के भोपाल से आई ये तस्वीर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं, क्योंकि भोपाल के अलीगंज हैदरी मस्जिद में हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा सुनाई दे रहा है। मोदी सरकार के समर्थन में अब की बार 400 पार के नारे लगाए गए। भोपाल के बीजेपी कैंडिडेट आलोक शर्मा के समर्थन में दरअसल बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी की मस्जिद में ये सभा की तस्वीर सामने आई है, जिसमें भोपाल के बोहरा समाज में आलिम समेत तमाम बड़े चेहरे मौजूद रहे। बोहरा समाज के आलिम जौहर अली ने इस मौके पर पीएम मोदी का बोहरा समाज से लगाव का भी जिक्र किया और बीजेपी उम्मीदवार की जीत की दुआ मांगी। अब की बात मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो अब की बात अब की बात अब की बात मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो अब की बात बंद करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा ताला आपको कामयाबी अता करे। हम जो है हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बहुत कदर करते हैं, क्योंकि सैयदना साहब के साथ में उन्होंने काफ़ी जो है अपना घर जैसा रिश्ता बनाया है और सैयदना साहब भी उनकी बहुत कदर करते हैं। हम आपसे दुआ करते हैं कि खुदा आपको कामयाबी दे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत के लिए हमारे सहयोगी मकरंद काले इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मकरंद, हम देखते हैं कि चुनावी माहौल जब होता है तो कई ऐसे भड़काऊ बयान सामने आते हैं, लेकिन भोपाल की मस्जिद से जो तस्वीर दिखाई दी है, मोदी मोदी के नारे यहाँ पर जो सुनाई दिए हैं, इसके क्या चुनावी मायने निकाले जाएं? देखिए, बहुत खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर नजर आई जब बीजेपी के उम्मीदवार हैं आलोक शर्मा वो बोहरा समाज के मस्जिद में पहुंचे और वहां पर उनको काफ़ी समर्थन मिला। बोहरा समाज ब्रॉड माइंडेड समाज माना जाता है और कहीं ना कहीं उनके जो अनुयायी हैं या फिर कहें कि उनके जो बोहरा समाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो चीज़ों को कट्टरता से बहुत ज़्यादा नहीं देखते और बहुत समन्वय के हिसाब से चीज़ों को लेकर के चलते हैं। अच्छे बुरे की, सही गलत की बहुत अच्छे से पहचान रखते हैं। तो जाहिर है कि जो नीतियां हैं या फिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक विजन है वो जरूर बोहरा समाज का कई बार सामने आता है। और इससे पहले भी हमने देखा, चाहे वो इंदौर की बात करें चाहे महाराष्ट्र की बात करें, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में बोहरा समाज कई बार रहा है। जहां तक पूरे मुस्लिम समाज की बात है तो एक बहुत बड़ा वर्ग मुस्लिम समाज का ऐसा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को बहुत अच्छे से प्रेज करता है और खास तौर पर जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उसको लेकर के मुस्लिम समुदाय भी एक तरफ ये मानता है कि जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो धर्म विशेष को लेकर के या जात पात को लेकर के किसी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं पाती हैं, बल्कि सभी को समान रूप से इन योजनाओं का लाभ मिलता है। तो ऐसे में बोहरा समाज का एक बहुत बड़ा जो समर्थन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हासिल है, जिसकी तस्वीर कल हमने देखी। और जब आलोक शर्मा वहां प्रचार के लिए गए तो बहुत सारे समाज के लोग वहां पर मौजूद थे। वहां पर मोदी है तो मुमकिन है के नारे लगे, हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लगे। तो इस तरह के नारे वहां पर सुनाई दिए और वहां के जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने समर्थन देने का भी आश्वासन दिया और ये अपील भी की कि इस बार जो है वो 400 पार बीजेपी को पहुंचाना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से सत्ता मिलाना है। अन्य समाजों की बात करें तो हर समाज में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो अपनी बात कह रहे हैं और इस तरह से अलग अलग। आप बने रहिए, इस खबर पर और भी आगे बातचीत करेंगे। लेकिन 2024 के चुनावी घमासान में बीजेपी ने मुसलमानों के बीच शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान चलाया है और इसका असर खुल करके अब देखने को भी मिल रहा है। देश में मुसलमानों का एक तबका बीजेपी के समर्थन में बोल रहा है और इसी बीच भोपाल की मस्जिद की खबर सामने आई। बोहरा मुसलमान पीएम मोदी की मुरीद क्यों है, इसकी क्या वजह है, वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ग्राफिकली आपको बताते हैं कि आखिर वजह क्या है, मोदी की मुरीद बोहरा मुसलमान आखिर क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है वो आप जान लीजिए।
समुदाय के करीब रहे मोदी परिवार की 4 पीढ़ियां, और कई बार हमने ये तस्वीरें भी देखी हैं। सर्वोच्च बोहरा धर्मगुरु साहिब से लंबा जुड़ाव भी रहा है सैदना से, और गुजरात में सीएम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तब से बोहरा समुदाय का समर्थन उन्हें लगातार चुनाव में मिला है। 2005 में मोदी का जन्मदिन यहां पर मनाया गया था। कई बार पीएम मोदी की तस्वीर भी बोहरा समाज के साथ के लोगों के कई बार नजर आई है। 2014-2019 के चुनाव में मोदी का खुला समर्थन बोहरा समाज के लोगों को मिला था जब लोकसभा चुनाव हुए, और बोहरा समुदाय की उपलब्धियां गिनाते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2024 की बात करें तो 2024 के चुनाव में 400 पार के नारे यहां पर मस्जिद में सुनाई दे रहे हैं। बोहरा समाज के लोग ये 400 पार के नारे सुनाई कहते हुए नजर आए। और अब आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरें जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का बोहरा मुस्लिम कनेक्शन खुल करके साफ तौर पर आप देख पाएंगे और बखूबी इसे समझ भी पाएंगे। पहली तस्वीर 14 सितंबर 2018 की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। आपको याद होगा, खास तौर से इंदौर की सैफी नगर मस्जिद में उनके धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे थे पीएम मोदी, और पीएम मोदी ने वहां पर बोहरा मुसलमानों के सर्वोच्च धर्मगुरु जो हैं उनसे मुलाकात की थी। पीएम मोदी को मुस्लिम विरोधी बताने की सियासत पर यहां से कड़ी चोट भी आई थी, क्योंकि ये तस्वीर अपने आप में एक बहुत बड़ा जवाब है। दूसरी तस्वीर आप देखिए 10 फरवरी 2023 की, जब पीएम मोदी बोहरा मुस्लिम समुदाय के बुलावे पर खास तौर से मुंबई पहुंचे और वहां पर उनके एकेडमिक कैंपस का उद्घाटन भी किया। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 25 जून 2023 की, जब मिस्र के दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री मोदी, जहां पर काहिरा में अल हकीद मस्जिद का खास तौर से उन्होंने दौरा किया। 1100 साल पुरानी ये मस्जिद दुनिया में बोहरा मुसलमानों की सबसे पुरानी मस्जिद है, और यहां पर भी पीएम मोदी पहुंचे थे। और देखिए, बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी से नजदीकियों का हवाला मोदी यहां पर कई बार दे चुके हैं, और उसके अलावा मोदी 4 तस्वीरों में 2005 का चेन्नई वाला वो वाकया भी याद आपको दिखाएंगे, जहां पर वहां पर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने पीएम मोदी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी जिस होटल में ठहरे थे, बोहरा कम्युनिटी ने वहां पर पहुंच करके उन्हें बर्थडे सरप्राइज दिया था। ये कनेक्शन जरा आप देखिए इन तस्वीरों के जरिए, और जो इवेंट हुए हैं उसके जरिए। बोहरा समाज के सर्वोच्च धर्मगुरु से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाव है और उन्हें इस कम्युनिटी के घर घर तक पहुंचा दिया है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की वो तस्वीर भी है जब वो बोहरा समुदाय के सर्वोच्च धर्मगुरु सैदना से साहिब को जन्मदिन समारोह में खास तौर से वहां पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, और ये वो तस्वीर है जो हिंदुस्तान के बोहरा मुस्लिम समाज के जहन में सालों से दर्ज है और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का मुरीद बनाती है। और यही वजह है कि मस्जिद जैसी जगह में बोहरा मुसलमान मोदी है तो मुमकिन है, और अब की बार 400 पार का नारा लगाते हुए नजर आए हैं। मकरंद हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मकरंद, ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसा कुछ देखने को मिला है। भोपाल की मस्जिद में मोदी के नारे और इसके क्या चुनावी मायने हैं ये तो हमने आपसे समझ लिया, लेकिन इसके अलावा अगर इन तस्वीरों को समझा जाए, जो कि 2014 में भी हमने देखा था, उसके बाद जो लोकसभा चुनाव हुए वहां पर भी बोहरा समाज का समर्थन खुल करके बीजेपी को और खास तौर पर मोदी जी को मिला है। जी बिल्कुल, कई जगह पर समर्थन मिलता हुआ नज़र आया है। कई मस्जिदों में समर्थन में नारे भी लगे हैं, और भोपाल से भी ये तस्वीरें हमारे सामने आई। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग समाजों की बैठकों में गए हैं और वहां पर उन्होंने समर्थन की अपील की है। ये 2014 से लेकर हम लगातार ये जो तस्वीरें हम देखते आ रहे हैं, लेकिन अगर उससे पहले गुजरात पर नजर डालें तो बहुत बड़ी कम्युनिटी गुजरात में बोहरा समाज की रहती है, और मुस्लिम कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो मोदी को वहां पर समर्थन भी देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पे सभी वर्गों का समर्थन हासिल है बड़े पैमाने पर। तो वो समर्थन जुटाने की पूरे देश में कवायद शुरू हुई थी 2014 के बाद, और जिसका एक असर अब धीरे धीरे साफ तौर पर नजर आता जा रहा है, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तब से जो तुष्टीकरण की जो आरोप लगते थे पूर्व की सरकारों पर, उन्होंने सभी वर्गों को बराबर रूप से चीजें देने की शुरुआत की, योजनाओं का लाभ देने की शुरुआत की, और यही वजह है कि अलग अलग वर्गों में उनको लगातार समर्थन हासिल होने लगा। जब लोगों को ये महसूस हुआ कि केवल उनका नाम देखकर, उनकी पहचान देखकर उनको फायदा नहीं मिल रहा, बल्कि जो फायदा पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को मिल रहा है वो मुझे भी मिल रहा है। तो इस तरह की चीजें हम जब समाज के तमाम वर्गों के बीच जाते हैं तो इस तरह की बातें हमें सुनाई देती हैं और महसूस होती हैं। तो इसी वजह से सभी वर्गों में उनका समर्थन साफ तौर पर देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया मकरंद आपका इस जानकारी के लिए और इस बातचीत के लिए।